हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो निकाले गए थे पेट के रिजल्ट में जो परसेंटाइल और परसेंटेज में जो अंतर है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे छात्र जो कंफ्यूज हैं कि परसेंटाइल क्या होता है या फिर परसेंटाइल और परसेंटेज एक ही चीज होता है। तो इसमें अंतर समझेंगे और बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट के परिणाम घोषित कर दिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही राजस्व लेखपाल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने प्रदेश के इस साल से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 99.99 परसेंटाइल तक अंक हासिल किए। अब यहाँ पे 99.99 का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 99 प्लस अंक हासिल किए, उन्होंने परसेंटाइल हासिल किए। मतलब परसेंटाइल और परसेंटेज एक ही चीज नहीं होता, इसमें अंतर है और बहुत सूक्ष्म अंतर है जो इस वीडियो में समझेंगे। तो जिन्हें स्कोर कार्ड दिए गए परसेंटाइल को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हैं, वे परसेंटेज व परसेंटाइल में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में परसेंटाइल व परसेंटेज में अंतर समझेंगे। अनुमान है कि इसे देखने के बाद छात्रों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ऐसे समझें कि क्या होता है परसेंटेज व परसेंटाइल। तो प्रतियोगी, यहाँ पे एक ओपन ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। किसी मानना कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बता दें कि मान लीजिए कि 100 अंकों की एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 60 अंक अर्जित किए। मतलब कि 100 अंकों की कोई परीक्षा है और इसमें कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो कि 60 अंक अर्जित किया, तो यह 60 अंक चूंकि 100 में अर्जित किया तो ये 60 परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये परसेंटाइज नहीं होगा, ठीक है। 60 अंक अर्जित किए और ऐसे उन अभ्यर्थियों को, मतलब इसके बाद ये निकालना संभव नहीं हो पाएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 अंक वाले से ऊपर है या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि इस स्टूडेंट से जिन्होंने 60 अंक हासिल किए उससे ऊपर कितने स्टूडेंट है, ये निकालना थोड़ा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बनती है कि निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को 60% अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि 100 अंकों की उसी परीक्षा में यदि किसी अभ्यर्थी को 60 अंक मिलते हैं तो उस परीक्षा के अभ्यर्थी के परसेंटाइल अंक 60 नहीं होंगे। इसके लिए परीक्षा में बैठने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या पता होना चाहिए। मतलब अगर हमें परसेंटाइल निकालना है तो टोटल स्टूडेंट जितने बैठ रहे हैं उनका परसेंटेज, उनका नंबर पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि 100 अंकों की एक परीक्षा में 1000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। मतलब अगर टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं तो 1000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं इस परीक्षा में। अगर 1000 स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, 1000 स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, ठीक है, बैठ रहे हैं, जिसमें से किसी स्टूडेंट ने 60 अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में 299 और ऐसे स्टूडेंट रहे जिन्होंने 60 अंक प्राप्त किए। मतलब टोटल 60 अंक प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हो गए, 300 हो गए। 300 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 60 अंक प्राप्त किए और 700 ऐसे स्टूडेंट हैं। अब 360 अंक से ऊपर वाले हो गए, 60 अंक प्राप्त करने वाले हो गए, तो 700 स्टूडेंट तो ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने 60 अंक से कम प्राप्त किए हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, तो जिन्होंने मतलब 60 अंक नहीं प्राप्त किए करेंगे उनका नंबर, 700 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है, तो 700 इसको परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 1000। 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा तो जो 70 परसेंटाइल आ गया, ठीक है। अब 70 जो परसेंटाइल आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि उस परीक्षा में बैठने वाले टोटल स्टूडेंट जो भी हैं उनका 30% इस स्टूडेंट का है जिन्होंने 60% अंक हासिल किया। मतलब 60% जो अंक हासिल किए उससे 30% अधिक अंक ऐसे हैं जो कि 60 अंक से भी अधिक हासिल किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि किसी का मान लीजिए कि जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसमें 90 परसेंटाइल आ रहा है, तो 90 परसेंटाइल आने का मतलब है कि उससे 10% जितने भी स्टूडेंट बैठे थे उसका 10% स्टूडेंट उससे आगे हैं, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट बैठे थे, 17 लाख स्टूडेंट बैठे थे और इसमें उसके 10% आगे हैं। मतलब चूंकि 90 परसेंटाइल उसका है तो जाहिर सी बात है और परसेंटाइल ऊपर वाले छात्र होंगे तो 10% उससे ऊपर है, 10% उससे ऊपर है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। 100 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा, तो 1,70,000 स्टूडेंट, 1,70,000 स्टूडेंट उससे आगे हैं और 1,70,000 से अगर हम माइनस कर देंगे 17 लाख में तो जितने भी स्टूडेंट आ जाएंगे उससे नीचे हो जाएंगे। अभी मान लीजिए किसी के कितने हैं, 85 परसेंटाइल है, 85 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख
70,000 मतलब 17 लाख में 15% छात्र ऐसे हैं जो उससे ऊपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 100 से जब डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना आता है, 2,55,000। 2,55,000 छात्र जो ऐसे हैं जो कि उससे ऊपर हैं, इसलिए इसको ऐसा इंक्लूड किया गया ताकि चूंकि इसमें गुना कितने गुना बुलाए जाएंगे इस तरह से, तो इसलिए इसमें परसेंटाइल को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आपको परसेंटाइल उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर क्या है और क्यों इसको इंक्लूड किया गया। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही जोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि दिवाली के बाद ही ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके साथ में सिलेबस भी जारी हो जाएगा। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये चुनावी माहौल चल रहा है, तो इलेक्शन होने या फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले पहले ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम कब होना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।